बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों साथियों, डॉक्टर शबीर चौधरी की तरफ से आप सबका अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड आफ्टरनून फ्रॉम लंदन। जनाब, अगेन सुस्ती हो जाती है, सफ़र सफ़र में भी था, कुछ प्रोग्राम कुछ दिन आपकी खिदमत में हाज़िर नहीं हो सका। तो जनाब, मैं क्विकली के लास्ट प्रोग्राम पर दोस्तों के बड़े अच्छे तबसरे भी आए हैं। कुछ दोस्तों ने हमदर्दी का इज़हार भी किया है, नाम मैं नहीं ले रहा। लेकिन कि खैर जो नाम से ज़ाहिर होता है, तो हिंदुस्तान के रहने वाले लोग जो हैं, उन्होंने कुछ ने काफ़ी हमदर्दी का इज़हार किया है कि वो कुछ ने कम से कम 2-3 लोगों ने ये कहा है कि आप इंडियन गवर्नमेंट को ख़त लिखें वसीम मलिक के सिलसिले में। वो ज़रूर इसके बारे में कुछ करेगी। उन्होंने कहा कि टेक्निकली, लीगली यू आर ऑल इंडियन सिटीज़न्स। यस, टेक्निकली एंड लीगली अगर इंडियन के मौक़िफ़ को देखा जाए, तो जितने भी जम्मू कश्मीर के लोग हैं, वो इंडियन सिटीज़न हैं। आया इंडियन सिटीज़न उनको समझा जाता है या नहीं है, उनकी क्या हैसियत है, दैट इज़ डिबेटेबल। तो मुझे पूछा गया भी आप इसमें कुछ ज़रूर करें कि बल्क साहब के साथ ज़्यादती हो रही है, नाइंसाफ़ी हो रही है, और हमें ये बताया जाए, अपडेट किया जाए। अब वसीम मलिक साहब से तो मैं सिर्फ़ एक बार मिला हूँ ज़िंदगी में। मैं सिर्फ़ ये कहूँगा कि बड़ा दिलेर आदमी था और हिम्मत वाला था। शेरों की तरह ललकार रहा था वो पाकिस्तान आर्मी को, और जो वहाँ पर पुलिस वाले थे या एफएससी के लोग थे, लेकिन वो पुलिस वाले थे, पुलिस वाले नहीं थे, मसलन आर्मी वाले थे, जा रहे थे वो। तो उनको इन्हें ललकार रहा था। जब स्पेशली जब मेरी एक बार मेरे बारे में बात की गई कि वो तहकीक कर रहे थे कि शबीर चौधरी किस रास्ते से सफ़र करेगा, कैसे जाएगा या आएगा। तो मेरे मेरे दिल में तो उसकी बहुत कदर है, फॉर 3 रीज़न्स। एक तो ये है कि वो जम्मू कश्मीर का सिटीज़न है, उसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। दूसरा ये है कि उसने बगैर मुझे जाने-पहचाने, मेरे जानता भी नहीं था उसको, उसने बड़ी दिलेरी से एक मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मैं उनका मेहमान हूँ, उनका लीडर हूँ, वगैरह-वगैरह। फिर ये है कि एज़ इंसान भी उसके साथ हमदर्दी है, उसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, हो रही है। उसके वालिदैन के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। जहाँ तक ये तल्लुक है कि मैंने राब्ता किया या नहीं है, अभी मैंने इतना कह सकता हूँ कि मैंने किसी इंडियन डिप्लोमैट को, किसी कॉन्सुलेट को या किसी सियासतदान के, इंडिया के सियासतदान को ख़त नहीं लिखा। अ, मैंने जिन मैंने इसका मैं लफ्ज़ों का, चूँकि मुझे यहाँ पर अब्बास पाठ साहब मौजूद नहीं हैं, इसका तल्लुक अब्बास पाठ साहब की पार्टी कश्मीर नेशनल पार्टी के साथ था। मैं फ़र्ज़ करता हूँ कि अगर उन्होंने लिखा हो या राब्ता किया हो, मुझे तो पता नहीं है इसका, मैं नहीं कह सकता वसूख के साथ। तो मुझे पता है कि इंडिया का जवाब क्या आएगा, वो मैं आपको जवाब बता सकता हूँ। वो कहेंगे जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर लेटर, डेटेड सो एंड सो। वो वी फील सॉरी ब्ला, ब्ला, ब्ला। वसीम मलिक के साथ जो हो रहा है, नाइंसाफ़ी हो रही है, हमें इसका पूरा एहसास है। उसके साथ ये नहीं होना चाहिए। लेकिन हम क्या कर सकते हैं कि हमारी कुछ मजबूरियाँ हैं। वसीम मलिक उस इलाके में रहता है जहाँ पर हमारी कोई सुनता नहीं है। वहाँ पर पाकिस्तान का कंट्रोल है, पाकिस्तान ने तो हमें भी तंग किया हुआ है, वगैरह-वगैरह। तो हम तो ख़ास कुछ नहीं कर सकते। हम वसीम मलिक साहब के लिए दुआ करेंगे और देखेंगे भी क्या होता है। फिर देखेंगे, हमारी मजबूरी ये भी है कि सियासी हालात कैसे होते हैं, डिप्लोमैटिक इश्यूज़ होते हैं, तो हम उसकी कोई मदद नहीं कर सकते। यानी इस तरह का कोई जवाब आ जाएगा। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि व्हाट्सएप ने उनको लिखा होगा या नहीं लिखा होगा, क्योंकि उनको भी पता है कि जवाब क्या आएगा। तो अब जो लोग हमदर्दी का इज़हार कर रहे हैं, और जो ये लोग ये समझते हैं ऑन द अदर साइड ऑफ द डिवाइड, यानी इंडिया के जो लोग ये समझते हैं कि भई जैसे ही किसी टेक्निकली जो भारतीय शहरी है उसको तकलीफ हो जाएगी और इंडिया फ़ौजें लेकर चला जाएगा या अपने कमांडो भेज देगा। ये फ़िल्मों में होता है, ठीक है ना? ये वो टाइगर है कि क्या नाम है, सलमान खान की फ़िल्म, वो उस तरह का होता है फ़िल्मों में। ऐसी कोई बात नहीं होगी। जहाँ तक अ, एक साथी ने कहा है कि जो यानी तनकीद करते हुए जम्मू कश्मीर के लोगों पर कि ये कौम नहीं है। उनकी दलील ये थी कि कुछ जो हैं वो कहते हैं कि हम इंडिया के साथ जाना चाहते हैं। कुछ कहते हैं कि हम जाना चाहते हैं, कुछ कहते हैं कि हम ऑलरेडी पाकिस्तानी हैं। कुछ कहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं। कुछ खुद मुख्तार चाहते हैं, और कुछ शायद मौजूदा हालत पर भी खुश हो जाएँ। और कुछ ये भी हो सकता है कि चाहेंगे कि इसको जो ये इलाके पाकिस्तान के जो चाहने वाले हैं, वो शायद ये भी इस पर भी खुश हो जाएँगे कि अगर मौजूदा पीओजे के को इसके टुकड़े करके पाकिस्तान के साथ मिला दिया जाए, इस पर भी खुश होंगे।
यानी कि ये उनका मतलब ये था कि ये कौम नहीं है, कौम का जो होते हैं ना मामलात इस तरह नहीं होते, ना ये सोच होती है। देखिए आपकी तनकीद सर आँखों पर, लेकिन जो कौम जो है ना 1947 से एक तो उसको मज़हब के ये टीके लगाए गए, और ये आप मुसलमान हैं और वो मुसलमान जो है ना एक मुठ की तरह रहते हैं। वो लेकिन और हमें एक-दूसरे का एहसास करना है और हम एक उम्मा का हिस्सा हैं, यानी कि एक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले हैं। लेकिन अब लोगों को ये नहीं पता कि उम्मा अलहदा होती है और मुल्क अलहदा होता है। मसलन अब यानी अगर उम्मा का तलब है तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले जो मुल्क हैं, उनकी तादाद दुनिया में 57 है। तो 57 हैं, लेकिन मुल्क अलग-अलग हैं सबके। उनके इंटरेस्ट अलग हैं। उनकी ज़ुबान भी बहुत सू की अलग है। लेकिन जो प यानी बस फ़र्ज़ किया कि अरब में रहने वाले हैं, उनकी ज़ुबान भी एक है, कल्चर भी एक है, मज़हब भी एक है, तो फिर उन्होंने अलग मुल्क क्यों रखे हुए हैं? ये जो मज़हब का जो है वो हमारे यहाँ ही क्यों इस्तेमाल होता है? जब जम्मू-कश्मीर की आज़ादी का मसला आ जाता है तो कहते हैं जी हमें क्योंकि हम मुसलमान हैं इसलिए हमें पाकिस्तान के साथ जाना चाहिए, या पाकिस्तानी कहते हैं कि क्योंकि आपका ताल्लुक इस्लाम से है और हमें आपकी ज़रूरत है, हमें पानी की ज़रूरत है और आपकी ज़रूरत है, आपके वसाइल की ज़रूरत है, इसलिए आप हमारे हैं, हमारे साथ मिलकर काम करें। तो इस पर वैसे इसी का एक ऐसे जवाब देते हुए एक आदमी ने कहा है, ये काशिफ़ अली है, मैं नाम ले सकता हूँ उनका। उन्होंने कहा है कि जहाँ तक मज़हब का ताल्लुक है और ये मज़हब की जो गोली हमें दी जाती है 1947 से दी जा रही है। तो जब बँटवारा हुआ यानी तक़सीम हुई ब्रिटिश इंडिया की और इस पर मैं कई बार व्लॉग कर चुका हूँ। तो उस वक़्त अफ़गानिस्तान भी मौजूद था, ईरान भी मौजूद था। वो भी एक अल्लाह को मानते हैं, एक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं, यानी आखिरी रसूल रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो भी अफ़गानिस्तान वाले भी मानते हैं, ईरान वाले भी मानते हैं, और जहाँ जो पाकिस्तान बना था वो भी यही मानते हैं। तो इनको कौन-सी तकलीफ़ थी कि वो ईरान का हिस्सा बन जाते ताकि मुसलमान इकट्ठे हो जाते, ताकतवर हो जाते। अफ़गानिस्तान का हिस्सा बन जाते कि ताकतवर हो जाते, क्यों नहीं है? ये क्यों चाहते हैं कि सारे लोगों के साथ आकर मिलें? या ये क्यों चाहते हैं कि ये हमें मज़हब की गोली देकर हमें क्यों उल्लू बना रहे हैं? तो उनका मकसद ये था, मैंने पार्टी उनका जवाब भी दे दिया है, कि इनका पाकिस्तानियों का और जम्मू कश्मीर के कुछ लोगों का मसला ये होता है, वो कहते हैं कि भई सारी दुनिया के मुसलमान जो है ना, वो इनके साथ आकर मिलें। भाई आप में कौन से सुरख़ाव के पर लगे हुए हैं? ये मेरी कई लोगों से बात भी हुई है, तब मैंने उनको कहा कि आप मिल जाएँ अफ़गानिस्तान के साथ और ईरान के साथ मिल जाएँ, तो आप एक अच्छा खासा मज़बूत ब्लॉक बन सकते हैं। वो कहते हैं, "नहीं, नहीं, वो हमारे साथ मिले आकर।" वो आपके साथ क्यों मिले आकर वो? आप तो वो हैं जो आप मशरक़ी पाकिस्तान को साथ नहीं रख सकते। आप तो वो हैं जो बलूचों को भी साथ नहीं रख सकते। यार आखिर कितनी डिफ़िकल्टी है आपको। क्या मिसाल है, तालिबान ने वर्चुअली टेक ओवर किया हुआ है। इस वक़्त तो बारिशों ने टेक ओवर किया हुआ है, सैलाब ने टेक ओवर किया हुआ है। एंड आई मस्ट से क्योंकि आई रियली फील सॉरी फॉर द सफरिंग ऑफ द पीपल इन पाकिस्तान एज़ वेल। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है उन लोगों को। सिंध जो है डूबा हुआ है। केपीके में बहुत से मसाइल हैं। इसी तरह पानी के में बलूचिस्तान में भी, पंजाब में भी। और एक बात ये है कि फिर ये पाकिस्तानी कौम को ये देना कहना पड़ेगा या पाकिस्तानी लीडरों को कहना पड़ेगा। लोग डूब रहे हैं, लेकिन इमरान खान कहते हैं जी, उनके लोग कहते हैं कि जी किसी ने पूछा भई आप आपने जलसा भी कर रखेंगे, ये करेंगे, कितना खर्चा भी हो रहा है, कितने लोगों की इस वक़्त जानवर पर बनी हुई है, पानी में लोग डूब रहे हैं, उनको मदद की ज़रूरत है, उनके घर तबाह हो गए हैं। तो उन्होंने कहा जी इनकलाब फिर इसमें सैलाब आ जाए, तूफ़ान आ जाए, कुछ भी हो, जो है ना परवाह नहीं करते, जो इनकलाब है वो अपना जारी रहेगा। तो इनको किसी लोगों से कोई हमदर्दी नहीं है। जिन लोगों को अपने लोगों से हमदर्दी नहीं है, पाकिस्तानियों से हमदर्दी नहीं है, हमारे जम्मू कश्मीर के कुछ गधे कहते हैं कि माफ़ करना इस लैंग्वेज से, मैं जानकर को गुस्से में नहीं कह रहा। जिनको समझ नहीं आती वो गधा ही होता है ना, और क्या फिर? वो कहते हैं कि हमने इसी मुल्क का हिस्सा बनना है। इन्हीं लीडरों अपनी जो किस्मत है इस जो है ना उन लोगों को वाली करनी है, जो पाकिस्तानियों को भी ज़बह करके खा रहे हैं। ठीक है? और पहले भी ज़बह करते रहे, फर्स्ट यानी 47 में क्या हुआ वो भी आप जानते हैं। मशरक़ी पाकिस्तान के साथ क्या हुआ वो भी आप जानते हैं। अभी क्या हो रहा है अफ़गानिस्तान बलूचिस्तान में और दूसरी जगहों पर क्या हो रहा है वो आप जानते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों को अक्ल नहीं आएगी। तो अब ये जो मैंने स्टार्टिंग में बात की थी, वो कहते हैं कि आप लोग डिवाइडेड हैं। जब बचपन से एक गोली दी जाती है आपको, मैंने देखा कि मेरे अपने रिश्तेदार हैं, 1-1 साल के बच्चे के मुँह पर यहाँ पर ना जब 14 अगस्त आती है तो उन्हें कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, या पाकिस्तान ज़िंदाबाद के झंडे लगे हुए हैं, या बैनर बनाए हुए उन्होंने। ठीक है? वो बचपन से ये गोली दी जाती है कि आप पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान जो है ना आपका अन्नदाता है, आपकी लुक आफ्टर करता है, आपको खिलाता है। पाकिस्तान नहीं होगा तो आप मर जाएँगे, आप भूखे मर जाएँगे। वो ये नहीं कि बताता है कि पाकिस्तान हमारा खा रहा है, ठीक है? और फिर जो है ना जो इंडिया की साइड पर रह रहे हैं, उनमें से बहुत से लोग बादशाह हुए हैं और बहुत से ऐसे भी हैं जो उनको भी मज़हब की गोली दी गई है, वो भी कहते हैं कि हम इस्लामी उम्मा को इकट्ठा करेंगे। तो मैंने एक इसी तरह के मेरे
क्या कहूँगा, चलो जी मैं गधा नहीं कहता, स्कॉलर से बात की। मैंने कहा भाई ये आपकी ड्यूटी कैसे लगा दी है? जी मैंने खुद अपने आप पे ड्यूटी लगाई है। मैंने कहा भाई अगर 57 ये जो मुल्क हैं मुसलमानों के, वो एक दूसरे को एक साथ इकट्ठा नहीं हो रहे, इकट्ठा उनके पास इख्तियार नहीं है, ताकत नहीं है या विल नहीं है, अगर वो इकट्ठा नहीं कर सकते तो आपने यानी कि एक जो एक तकसीम जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं, आपके पास कोई वसाइल नहीं है, तो आप किस तरह इकट्ठा करेंगे? जी ना इकट्ठा होता भी कोई बात नहीं, मैं कोशिश तो करूंगा। यानी कि पूरी उम्र जो है ना आप कुछ भी नहीं करेंगे, कश्मीर पर जो नाइंसाफी हो रही है जम्मू कश्मीर पर, वो होती रहे, लेकिन आपने 57 मुल्कों को इकट्ठा करना है। यानी कि प्रैक्टिकल बात है। तो इस तरह के स्कॉलर लोग हैं। जब इस तरह के लोग होंगे, कुछ उस साइड पर कुछ इस साइड पर, कुछ कहते हैं कि हमने अलकायदा का हिस्सा बनना, कुछ दाइश का हिस्सा बनना चाहते थे, कुछ अभी भी कहते हैं पाकिस्तान का हिस्सा बनना है। तो ये मजहब के नाम पर तकसीम किया जा रहा है, और तकसीम हैं हम लोग। और हकीकत है, जब मुझे कहते थे कुछ नॉन मुस्लिम के आपकी तहरीक जो है ना, आप बज़ाहिर आप कहते हैं कि भी आप सेकुलर हैं वगैरह वगैरह, लेकिन डीप इनसाइड जो मजहबी ये तहरीक है, ये हुई है। उन्होंने मुख्तलिफ लेबल लगाए हुए हैं। अब जब मैं इसको एनालाइज करता हूँ तो वाकई से नजर यही आता है कि कुछ लोग हैं जो संजीदगी से चाहते हैं कि लिबरल एंड डेमोक्रेटिक सोसाइटी हो। मज़हब हम कहते हैं कि इंडिविजुअल ये मसला है लोगों का, कोई मज़हब पर यकीन करता है या नहीं करता, अगर करता है तो किस तरीके से करता है, दैट इज़ बिटवीन हिम एंड द क्रिएटर। ठीक है? ये मेरा मसला नहीं है, मुझे कोई इख्तियार नहीं दिया गया, हमारी जमात के लोगों को इख्तियार नहीं दिया गया कि आप डंडा लें, बंदूक लें, सबको वो एक तरफ़ा या एक तरफ़ा सोचने पे मजबूर करते हैं, हम ये नहीं कर सकते। अगर यही बात होती तो अल्लाह ताला खुद भी कर सकते थे, सबको एक ही मज़हब देते, एक ही सोच देते थे। अल्लाह ने ऐसा नहीं किया, ठीक है? तो हम भी ऐसा नहीं कर सकते। तो फिर ये जो डिवीज़न है, ये आइडियोलॉजिकल डिवीज़न है, सोचों की जो डिवीज़न है, ये नेचुरल है, होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जम्मू कश्मीर के लोग एक कौम नहीं बन सकते, डिफ़िकल्टी आएगी। क्या हिंदुस्तान के सारे लोग एक मज़हब को इख्तियार किए हुए हैं? क्या उनकी सारी पॉलिटिकल सोच एक है? आइडियोलॉजी जो है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या वो उनकी एक है? आंसर इज़ नो। सेम गोज़ फॉर पाकिस्तान एंड मैनी अदर कंट्रीज़। तो हम पर ये कदगन क्यों लगाई दी जाती है कि जस्ट बिकॉज़ वी आर डिवाइडेड, एंड वो डिवाइडेड भी हम अपनी मर्ज़ी से नहीं हुए। बिकॉज़ वी आर फोर्सिबली डिवाइडेड। एक साइड पर इंडिया की फ़ौज है, एक दूसरी साइड पर पाकिस्तान की फ़ौज है, और हमारे पास कोई चॉइस ही नहीं है। फिर ये भी है कि वसीम मलिक का अगर ज़िक्र आ गया, तो वसीम मलिक के जो दादा थे या दादी थे, वो कहाँ से आए थे? पहलगाम से आए थे, वादी कश्मीर से आए थे। वो बेचारा कहता है कि मुझे वापस जाने दिया जाए। अगर यहाँ के लोगों ने हमारी कदर नहीं की, हमें जो कुछ दिया था, यानी कि जो अलॉटमेंट मिली थी, वो भी उन्होंने छीन ली है इल्लीगली। तो कम से कम मुझे जाने दें, हमारी जायदाद उधर भी है, हम चले जाएँगे। जम्मू कश्मीर के सिटीज़न हैं, टेक्निकली वी आर सिटीज़न्स ऑफ जम्मू कश्मीर। उस जगह पर जाकर हम रह सकते हैं, खरीद सकते हैं जगह। कोई हमें ये नहीं कह सकता कि आप दिल्ली से आए हैं या कोलकाता से आए हैं, आप जगह नहीं खरीद सकते हैं। आई एम सिटीज़न वन, मैं फर्स्ट ग्रेड सिटीज़न हूँ ऑफ जम्मू कश्मीर, तो मुझे कोई मना नहीं कर सकता। ये और बात है कि मुझे शायद वो ना रहने दें, वहाँ पर तंग करें, लेकिन आई हैव एवरी राइट। वही राइट जो श्रीनगर के लोगों का है, वही राइट मेरे पास भी है। वही राइट जो है मुज़फ़्फ़राबाद के लोगों के पास है, वही राइट वसीम मलिक के पास भी है। आगे एक साहब ने पता नहीं तंज़र कहा या कैसे, वो कहते हैं कि कहते हैं कि मेरी बात का बुरा ना मानना, आप वक़्त के साथ अक्लमंद होते जा रहे हैं। वो आपके तहज़ीब बड़े ठीक होते हैं और उनमें जान है। भई अगर आपने मज़ाक में भी कहा तो कोई बात नहीं है, मज़ाक अच्छा है। तो बेशक इस तरह का मज़ाक करते रहें, मुझे कोई फ़िक्र वाली बात नहीं है। लेकिन मैं साथ ये कहूँगा कि देखें कि मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो समझते हैं कि हम अक्ल कुल हैं। मैं समझता हूँ कि मैं हर रोज़ कुछ न कुछ लोगों से सीखने की कोशिश करता हूँ। वैसे मैं आपको बताऊँ कि मेरा एक मेरे ससुराल की तरफ से एक रिश्तेदार थे, तो 15 साल तक से ज़्यादा हो गया होगा, तो 10 15 साल हो गए होंगे, 15 साल। तो वो लड़की जा रही थी, तो मैं कहने लगी, अंकल क्या हाल है? मैंने कहा ठीक हूँ। तो मैंने कहा बच्चा अभी क्या कर रहे हो आजकल? वो कहती है अंकल मैंने तालीम मुकम्मल कर ली है। मैंने कहा माशाअल्लाह, बड़ी बात है अगर आपने तालीम मुकम्मल कर ली है। मैंने कहा क्या किया है? कहते हैं अंकल मैंने बीए कर लिया। मैंने कहा बेटा बीए के बाद तालीम शुरू होती है, मुकम्मल नहीं होती। तालीम कभी मुकम्मल नहीं हो सकती, इल्म कभी मुकम्मल नहीं हो सकता। मैं फिर कहूँगा, शायद पहले भी बात कर चुका हूँ, मैं इस वक़्त बहुत बिज़ी हूँ। एक नई किताब लिख रहा हूँ, तकरीबन तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। वर्ल्ड ऑर्डर पर लिख रहा हूँ, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, न्यू ग्रेट गेम, और जो है ना न्यू कोल्ड वॉर। अभी जो मैं जिस चैप्टर को डील कर रहा हूँ, वो है कि न्यू रोल ऑफ नेटो का क्या रोल है? न्यू रोल जो है ना जिसको बनाया जा रहा है।
اور کس طریقے سے یہ لوگوں کو تباہ و برباد کر رہا ہے ان دا نیم آف ڈیموکریسی، ان نام آف ہیومن رائٹس. I leave it at that. اگر آپ کے پاس سوال ہوں تو پلیز ڈو آسک اینڈ ڈو کمنٹ. اینڈ اف یو ہیو ناٹ سبسکرائب دا چینل پلیز ڈو سبسکرائب اٹ. میں کوشش کروں گا کیونکہ اب میں جہاں پر جانا تھا کچھ ہفتے یہاں پر ٹھہروں گا. میں کوشش کروں گا کہ اگر ہو سکے تو ڈیلی پروگرام کروں. اگر کوئی بندہ اور نہ ملے گا تو خود ہی بات چیت کریں گے. اٹس لائک انٹریکٹیو ڈائلاگ ہو جایا کرے گا آپ کے ساتھ. کچھ بات چیت ہو جائے گی. کچھ آپ سے سیکھنے کی کوشش کروں گا. تو I leave it at that. میری طرف سے خدا حافظ ہے. لک آفٹر یور سیلف.